आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। कहा जाता है कि जात पात का निशान मिटाए सभी मानव एक समान है, पर कुछ लोग इस बात को नहीं मानते। कानून कहता है कि किसी एसटी या एससी वर्ग के व्यक्ति को जातिगत गाली देना या ऐसी बात कहना जो उस व्यक्ति को दुख दे, दर्द दे, ये गलत है, अपराध है। ऐसा करने पर सजा होगी, पर ऐसा नहीं हुआ। आदिवासी समुदाय से आने वाले एक व्यक्ति उत्तम मरकाम को ब्राह्मण समाज के एक व्यक्ति द्वारा अपमानित किया गया, मारा गया और ये कहा गया कि तेरे जैसे लोग मेरे घर पर जूते उठाने का काम करते हैं। सोचिए, ये सुनकर कितना अपमान महसूस किया होगा उस व्यक्ति ने। उस व्यक्ति ने विशेष थाने में शिकायत भी दर्ज कराई, पर अभी तक पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। शायद हो सकता है कि कोई राजनीतिक दबाव हो। रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मयंक श्रीवास्तव ने उत्तम मरकाम से बातचीत की। पुलिस वाला न्यूज़ प्रयास कर रहा है कि उस व्यक्ति के दर्द को आपके सामने रखने का। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़े रहन दो म्यान। नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला न्यूज। मैं मयंक श्रीवास्तव। यह जो बात मैंने अभी कही, जाति ना पूछो साधु की, इसका अर्थ तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन क्या ये सभी बातें किताबी हैं? हमारे कानून में हक तो दिया गया है कि किसी भी एसटी एससी समुदाय से बिलोंग करने वाले व्यक्ति को हक दिया गया है और यह विशेष अधिकार भी दिया गया है कि यदि किसी को जातिगत कुछ कहा जाएगा तो दोषी के ऊपर तुरंत कार्यवाही होगी। किंतु यहां तो एक मामला हम आपको ऐसे बताने जा रहे हैं जहां दोषी के ऊपर कार्रवाई तो छोड़िए, देखा भी नहीं गया, दोषी खुलेआम घूम रहे हैं। हमारे साथ जो भैया बैठे हुए हैं, यह बता रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं इनके ऊपर हुई घटना, जिस पीड़ा से ये गुजरे हैं। उत्तम जी, आप अपना पूर्ण परिचय देंगे और आपके साथ जो अन्याय हुआ है, जो बातें हुई हैं, उसके बारे में बताएंगे। मैं उत्तम मरकाम गौड़ समाज से बिलोंग करता हूँ। गौड़ समाज छत्तीसगढ़ क्या पूरे भारत के मूल निवासी हैं, मूल निवासी आदिवासी हैं। उस समाज से मैं बिलोंग करता हूँ और मैं जिस समाज से के रहने वाला हूँ, उस समाज में मुझे गर्व महसूस होता है। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो है, हमें संविधान में काफी कुछ हमारे साथ जो अन्याय हुए थे उसके चलते संविधान में अधिकार दिए हैं, लेकिन ये शासन प्रशासन जो है उसमें अमल नहीं कर रही है। इसी के चलते हमारे साथ ब्राह्मणों के द्वारा, ठाकुरों के द्वारा आज भी हमारे साथ अत्याचार हो रही है। उसी घटना में अभी तत्कालिक 4-6 महीना पहले मेरे साथ इस टाइप के घटना घटी है। जात पात की गाली दिया गया है और पिस्तौल निकाल के मारने की धमकी दी, जिससे आहत होकर मैं काफी दिन से बहुत टेंशन में जीवन जी रहा था। इसकी शिकायत मैं अपने आजादा थाने में दर्ज करवाया था, उसके निरीक्षण भी किए, लेकिन उसको उस फाइल को ही दबा दिए। ये फाइल तक भी दर्ज नहीं किए, खाली लिखित में दिखावे के लिए किए हैं, जिसके चलते मैं काफी परेशान हूँ। शासन प्रशासन से गुहार भी लगाया हूँ, लेकिन हमारे जैसे लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या घटना हुई थी आपके साथ? आप जब जिस वजह से आपके ऊपर यह हुआ, वह क्या मामला था, उस बारे में पूरी जानकारी देंगे। मैं रायपुर से जोरा की जमीन को देखने में अपनी मुंहमली मम्मी श्रीमती शारदा देवी त्यागी के साथ, हमेशा जब भी वो रायपुर आती है, वहाँ उनकी जमीन है, तो उसके देख रेख के चलते जहाँ भी जाना होता है तो मेरे को लेके आती जाती है, तो उनके सहयोग के लिए मैं आता जाता हमेशा रहता हूँ। उसी दरमियान में मैं जोरा की जमीन देखने के लिए हम लोग गए थे। उसमें किसी विशेष जंतुओं के द्वारा वहाँ पे काम धाम हो रहा था, उसी के चलते हम लोग देखने गए हुए थे। उसे रोकने के बाद मम्मी द्वारा बोला गया, उसी के दरमियान में उनके जो संधि हैं और उसका दमान जो है 1-2 घंटे के बाद में ब्लैक वाली गाड़ी से आए और सीधा लड़ाई झगड़ा चालू कर दिए। गाली गलौज, खूब गाली गलौज किए, हाथापाई तक के आ गई
नौबत आ गई थी। मम्मी के हाथ में तो खून भी निकल गया था, मेरे ऊपर तो पिस्तौल टिका दिए थे। फिर उसी को बचाने के लिए मम्मी मेरे पास आई तो उनके हाथ में खून आ गया था। इसकी रिपोर्ट हम जिस थाने में आता है तेलीबांधा थाना में रिपोर्ट तुरंत दर्ज करवाए। उसके बाद वहां भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद मेरे व्यक्तिगत मेरे साथ उनकी कोई जाति दुश्मनी था नहीं, फिर भी मेरे को अपने जात पात की खेत में तुम्हारे जैसे गौड़ गंवार को अपने खेत में जूती उठाते हैं ऐसा धमकी देके पिस्तौल निकाल दिए थे, जिसकी शिकायत मैं अपने थाने में दर्ज करवाया था, जिसमें वहां भी कुछ भी सुनवाई नहीं हुआ। उसके बाद अपन अपने थाना के डीएसपी हैं उनके पास भी गए थे, एसपी के पास भी गए थे, लेकिन कोई भी हमारी सुनने को तैयार नहीं हुई। अब देखिए, किसी व्यक्ति को यह कहना कि तुम्हारी जैसी जात वाले, तुम्हारे जैसे लोग मेरे यहां जूता उठाते हैं, यह कितनी शर्मनाक बात है कि आप, ठीक है यदि आप किसी उच्च वर्ग से हैं तो एक निम्न वर्ग में आने वाले जिसे माना जाता है कि जातिगत माना गया है कि ये उच्च वर्ग ये निम्न वर्ग, तो किसी को यह कह देना कि तुम्हारे जैसे लोग हमारे यहां जूता उठाते हैं, बहुत ही शर्मनाक बात है। और यह कह देना कि तुम्हें मारने से हमारी जमीन गंदी हो जाएगी, तुम्हें तुम्हारे घर पे मारेंगे। अरे जमीन तो एक जैसी होती है। हाँ, जमीन के मालिक होते हैं कि यह मेरी जमीन या तेरी जमीन या इसकी जमीन या उसकी जमीन, लेकिन यह कहना कितना अपमानजनक है। एक व्यक्ति जो बचपन से यह देखते आ रहा है कि मैं इस समुदाय से हूं तो मैं छोटा हो गया, वह उस समुदाय से है तो वह बड़ा हो गया, उसकी पीड़ा कोई झेल रहा है, उस पर फिर यह कह देना कि तुम्हारे जैसे लोग हमारे यहां जूता उठाते हैं। अब देखते हैं दोषी के ऊपर कार्रवाई होती है या नहीं। हम अपने चैनल के माध्यम से जनता तक यह बात रख रहे हैं और प्रशासन तक यह बात पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे और देखते हैं इस व्यक्ति को न्याय मिलता है या नहीं, या इसकी पीड़ा बरकरार रहेगी। खबरों के लिए बने